एवरीवन, अगर आप एई एग्जाम एस्पिरेंट हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी तैयारी कैसे करवाती हूँ, मैं एक स्मार्ट तरीके से और एग्जाम ओरिएंटेड हो, ऐसी मेरी कोशिश होती है। मैं आपको इंपॉर्टेंट जीके, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, उसको मैं बड़े इजी में समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आए और आप तैयार बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, ये सारे जो पे आपको फोकस करते हुए स्टडी को करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एईओ को लेकर जो है सीरियस हैं तो मैं कहूँगी कि अभी आप स्टडी विद आईना को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एग्जाम्स में जो है ना, क्या होता है कि आप पहले उसको पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद आपको रिवीजन करना होता है, रिवीजन करने के बाद आप टेस्ट लीजिए अपने आप कि आपने जो पढ़ा है आपको याद है, उसमें से क्या मिस्टेक कर रहे हैं भी, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तभी जो है आपका बेस मजबूत होगा और आप एग्जाम्स में अच्छा रैंक ला पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप क्लास अंत तक बने रहेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रछन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रछन्न बेरोजगारी जो है और मौसमी बेरोजगारी, ये क्या होता है, इससे फर्क क्या होता है? तो इस चीज को आप समझो। इसको ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इस कार्य में जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम एक काम को दो लोग से कर सकते हैं और उसके बजाय हम 5-4 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो मतलब क्या है कि 4 लोग वहाँ फ्री हैं और वो काम करने के इच्छुक है, वो काम करने लग जाते हैं। तो ये हो गया प्रछन्न बेरोजगारी। और मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, जैसे ऑप्शन में आपको दिख रहा है, मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, इसमें श्रमिक जो है किसी विशेष अवधि कार्य मिलता है, मतलब किसी विशेष समय में जो है ना उनको काम मिलता है और कुछ समय के बाद क्या होता है वो उनको बैठना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये होता है कि वो मौसम के अनुसार काम होता है, जहाँ उसको जहाँ मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेणुकूट किस उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है? रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आप देखो कि अभ्रक, एल्यूमिनियम, लोहा, खाद। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन ए? एल्यूमिनियम। ठीक है, रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग प्रसिद्ध है। रेणुकूट कहाँ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? भारत में जो है एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कब खुला था, किस सन में खुला था? तो 1937 में। 1937 में जो है भारत में पहला कारखाना खुला था एल्यूमिनियम का, और इस स्थान पर खुला था बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। ठीक है, बंगाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल जो है ये कहाँ है? मुझे उम्मीद है कि आंसर को पता होगा। अगर आंसर पता है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा आंसर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, गुजरात में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल जो है लोथल, ये कहाँ है? गुजरात में है।
लोथल की खोज कब हुई थी? लोथल खोज हुई थी 1954 में। वर्तमान में भारत के गुजरात में जो है भुगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई हुई थी 1955 से 1956, ठीक है। इसे जो है खुदाई हुई थी इसके द्वारा, एस आर राव के द्वारा। याद रखना, आपको नोट कर लेना कॉपी में, इसलिए बोलती हूँ कि ले बैठा जी, मैं बार बार आपसे नहीं कहूंगी क्योंकि अब छोटे बच्चे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हुमायूं। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया था, ठीक है। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह जो थे वो उनको पराजित किया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत का मंदिर कहाँ है? दांत का मंदिर कहाँ है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, श्रीलंका में। श्रीलंका में दांत का मंदिर है। नेक्स्ट, किस वंश के शासक को हुनों का आक्रमणों का सामना करना पड़ा था? हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था इस वंश के शासक को? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश के शासक को जो है हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डेनिस फ्रांसिस, ठीक है। इनको चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका, ठीक है। नोट कर लेना आप। नेक्स्ट है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? मतलब किस गोलमेज में उपस्थित हुए थे? तो किस गोलमेज में जो है महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे? ऑप्शन ए को प्रथम गोलमेज, प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज और तृतीय गोलमेज, या फिर बड़ा गोलमेज सम्मेलन। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द्वितीय गोलमेज में शामिल हुए थे, ठीक है। ये गोलमेज जो है वो था 1931 में उपस्थित हुए थे। सन कौन सा था? 1931, ठीक है। भारतीय संविधान आयोग और बटर समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए जो है 1930 से 1931 एवं 1932 में जो क्या हुआ था, क्रमशः जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। तो इससे जो है ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है अछूतों के प्रति प्रतिनिधि के रूप में इनको बुलाया गया था। जैसे कि छुआछूत जो हुआ था ना उस टाइम पे, तो वो अछूते केस क्या इनको भीमराव अम्बेडकर को तीनों गोलमेज में जो है बुलाया गया था।
तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे। मैं लिख देती हूँ, आप नोट कर लेना। जेम्स। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है ना, उस टाइम प्रधानमंत्री थे कहाँ के? इंग्लैंड के। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो वो कौन है? ऑप्शन में आप देख लो, आशा भोसले, आशा पारेख, वहीदा रहमान या फिर तब्बू। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीदा रहमान जी को जो है ये 2023 में ये अवार्ड मिला था। वर्ष 2020 के लिए जो है ना, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आशा पारेख को, और वर्ष 2022 अवार्ड जो है आशा पारेख को देना था, जो कि वर्ष 2022 में उनको जो है दिया गया था, ठीक है। इस अवार्ड की प्रथम जो विजेता है वो कौन है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये किसमें दिया जाता है? ये फिल्मी जगत का अवार्ड है। ये जो इस अवार्ड के प्रथम विजेता थे वो कौन थे? कौन है? वो है देविका रानी थी, ठीक है, वो देविका रानी थी, ठीक है, फर्स्ट अवार्ड लेने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष जो हस्ताक्षर किए गए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर यहाँ पर जाएगा आपका ऑप्शन ए 1972 में। 1972 में जो है शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। 1971 जो है भारत पाक युद्ध, 1971 जो है भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद क्या था? भारत शिमला में जो 2 जुलाई 1972 में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, इसी जो है ना शिमला समझौता कहा जाता है, ठीक है। इसमें उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की तरफ से उस टाइम इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। 10 जनवरी 1966 जो है भारत और पाकिस्तान के बीच एक और समझौता हुआ था, वो समझौता कौन सा है? ताशकंद समझौता, ठीक है। ये किसके बीच हुआ? ये क्वेश्चन आए तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ है। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच 1971 में बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, ठीक है। सोलह दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवंडी, जो कि कहाँ है? अब पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। किससे संबंधित पवित्र स्थान है? तो ये सिखों से संबंधित जो है पवित्र स्थान है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुरु नानक देव जी संबंधित है यह स्थान, जिसको जो है किस नाम से जाना जाता है, इस जगह को जो है नानका साहब नाम से जाना जाता है। सिख धर्म के सिख धर्म प्रथम गुरु कौन थे? इसमें ऑप्शन में देख रहे हो ये चारों के चारों जो है सिख धर्म के गुरु हैं, तो कौन से गुरु कौन से नंबर पर आए ये आप देख लीजिए। गुरु नानक देव जी जो है, गुरु नानक देव, ये राइट ऑप्शन सी आप दिख रहा है ना, ये गुरु नानक देव, ये सिखों के प्रथम गुरु जी है। ठीक है, गुरु रामदास जी की बात कर ले तो ये जो है गुरु रामदास जी ये चौथे नंबर पर आए थे, ये प्रथम है, ये चौथे नंबर के गुरु हैं। और गुरु अर्जुन देव जी जो है, गुरु अर्जुन देव जी ये 5वें नंबर पर आए। ये 5वें नंबर पर आए। एक बार फिर से मैं नोट करा दूं, गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु है, अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह 10 नंबर पर आए। ठीक है, प्रथम कौन है? गुरु नानक देव, ये जो है ये प्रथम है, गुरु नानक देव जी ये प्रथम है। गुरु रामदास जी जो है ये चौथे नंबर पर आए हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी तो हो गया। गुरु अर्जुन देव जी, गुरु अर्जुन देव जी जो है 5वें नंबर के हैं। गुरु अर्जुन देव जी ये 5वें नंबर के गुरु हैं, सिखों के गुरु हैं। सिखों के गुरु कितने टोटल 10 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा बॉम्बे। और कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में, इसके द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, इनका मूल नाम क्या है? इनके बचपन का नाम क्या था? मूल्य शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल्य शंकर था। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि ये बार-बार पूछा जाता है। हिंदू धर्म सुधार में और शिक्षा के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका, स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है प्रथम स्वराज सर्वप्रथम जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और वेद की जो नारा है ये इन्होंने ही दिया है। किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, सहारा। गोबी मरुस्थल जो है ये है गोबी मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा और शीतल मरुस्थल, यानी कि ये सबसे ठंडा है, एशिया का सबसे बड़ा है और सबसे ठंडा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये बार-बार एग्जाम में आता है। थार मरुस्थल जो है ये कहाँ, इसका क्षेत्रफल ये कहाँ है? मतलब थार ये कितना फैला हुआ है? तो थार भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। थार मरुस्थल है ये भारत और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। इसमें जो है और भी जो भी है ना, इसका डिटेल मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगी, कौन कौन सा और है इम्पोर्टेंट, तो आप टेलीग्राम से लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का अग्नि है? तो इनसे वो कौन सा राष्ट्रपति लोकसभा
राज्यसभा, क्या है तीनों संसद का हिस्सा है ना। तो एक तो कौन बचा, मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद जो है ये संसद का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा गया कि संघ के लिए एक जो है संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर हमारी संसद बनी है। भारत के आंसर राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा को मिलकर बनी हुई है हमारा जो संसद है। ठीक है, तो ये मंत्री परिषद जो है नहीं आ रहा है, ये काम नहीं है। नेक्स्ट, भारत में शासकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो कौन सा है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये जो है ब्राह्मण का सबसे महत्वपूर्ण है ग्रंथ। ठीक है। नेक्स्ट, सूरत में अंग्रेज को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था। पहला मुगल सम्राट जो है वो कौन था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, जहांगीर। सूरत में अंग्रेजों को जो फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट जहांगीर था। अंग्रेजों की भारत में प्रथम जो है व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री कहाँ है, सूरत में। ये कब खुली थी, 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट, स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वर्ण ट्रांस मुद्रा जो है क्या ये आवश्यक मुद्रा का हिस्सा है, जो प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को क्या करता है, उसके सदस्य के पास जो है ना, ये जो है कोड सदस्य के पास होना चाहिए, जिसे IMF द्वारा प्रदान किया जाता है बिना सेवा शुल्क दिए। अपने उद्देश्य क्या करता है, इसके लिए IMF के सदस्य देश इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो आधिकारिक चिन्ह है, इसमें यहाँ पे जैसे कि वृक्ष की बात हो रही है, कौन सा वृक्ष में है, हमें पता लगता है ना वृक्ष का चिन्ह है, तो वो कौन सा है, ताका, पीपल का, गुलाब का या बरगद का। राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, तार का वृक्ष इसमें। भारतीय रिजर्व बैंक का जो 1 अप्रैल 1935 क्या हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया था। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन है 21 मार्च को। 21 मार्च को मनाया गया था। नेक्स्ट, मई 2023 में भारत सरकार ने
किस देश में 30वें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया था? ये 2020 का क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसलिए इस टॉपिक को लेकर आई हूँ। इसमें बंदरगाह की बात हुई है, संचालन का अधिकार प्राप्त किया था इसमें देश है। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी म्यांमार है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास जो है ये शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका महादेश के किस देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? सॉरी, दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका का जो देश है वेनेजुएला, तो इसकी राजधानी कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, काराकास। ठीक है, काराकास है। नेक्स्ट, मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आदित्य क्षत्रिय को। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य कब बने थे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो ये दो केंद्र शासित राज्य बना। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप नोट डाउन कर लेना। भी मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रही। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कब हुआ था? पुनर्गठन अधिनियम 2019। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है, अधिनियम की बात कर ले तो 2019 रहेगा। ये याद नोट भी करते जाओ, लिखते जा रही हूँ। राज्यसभा द्वारा पारित कब हुआ? ये राज्य सभा द्वारा पारित कब हुआ? तो ये जो है आप नोट करते जाना, 5 अगस्त 5 अगस्त 2019। ठीक है, ये राज्यसभा द्वारा पारित हुआ। ठीक है, लोकसभा द्वारा कब हुआ? लोकसभा द्वारा पारित हुआ 6 अगस्त 2019। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए 9 अगस्त 2019। और ये लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको इम्पोर्टेंट लगा है आज का टॉपिक तो एक लाइक कर देना। चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, अगर वो यही एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना है तो उनको भी हमारे चैनल पर विजिट करने की घर के लिए दूर से कहिएगा। तक के लिए ना क्या रखिए, अपने स्टडी पर फुल फोकस कीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा, टाइम रिलीज हो चुका है, जो कि मेरे ख्याल से 25 अक्टूबर आपका दिसंबर में होना है ना, और मिस्टेक है मुझे। तो जैसा कि डेट तो रिलीज हो चुका है ना, तो उसके हिसाब से आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, एक लाइक करना आप क्लास को।